हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होगे बेटा। तो आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 9 लेके आए हैं बेटा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत एक प्यारी सी स्माइल के साथ। चलो आज हम बेटा सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो प्रीवियस जो 8 लेक्चर्स थे उसमें ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आज इस वीडियो से बेटा हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड के बारे में। क्लियर? तो कॉपी पेन निकाल लो बेटा, अपनी बुक ओपन कर लो। चलो फिर तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। अब सुनिएगा, कारण मैं इनको ग्राफिकल और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकता हूं, बट हमको सीखना है कौन सी मेथड बेटा? एलिमिनेशन मेथड। तो हम किससे करेंगे बेटा इनको सॉल्व? एलिमिनेशन मेथड से। आइए तो सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। क्लियर? ऐसे बेटा हमको दो इक्वेशन गिवन है। क्लियर? हमारी पहली इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। अब इसको हमको सॉल्व करना है बेटा एलिमिनेशन मेथड से। क्लियर? अब सुनिएगा, एलिमिनेशन मेथड में कुछ चीजें पहले ये डिसाइड करो किसको काटना है, किसको एलिमिनेट करना है। तो x को करें, चलो x तुम्हारा काट के दे दिया, आज x का काटते हैं। ठीक है ना? x ने तुम्हारा काटा था, आज हम x को काटेंगे। क्लियर? चलो आप काट y का भी सकते हो, y को भी, सॉरी y को भी काट सकते हैं, है ना? बट है ना, x से बदला लेना है तो हम x को ही काटेंगे। क्लियर? ओके, इसी को एलिमिनेट करेंगे। सुनिएगा, अब एलिमिनेट करना है भैया हमको x को, है ना? तो कैसे करेंगे भैया? तो बेटा इसका आंसर ये है कि सबसे पहले ना आप उसके कोफिशिएंट को बराबर करोगे। यहां क्या लिखा बेटा? कुछ नहीं तो 1, और यहां क्या है बेटा? 2। तो यहां पर भी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो अब सुनिएगा, क्या करोगे बेटा? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब ध्यान सुनिएगा, ठीक है? तो बेटा हमने सबसे पहले क्या बोला? x को हमको काटना है तो सबसे पहले कोफिशिएंट बराबर करने पड़ेंगे। तो यहां पर 2 है और यहां पर 1 है। तो आप मेरे को एक जवाब दो कि अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 1 या 2 हो जाएगा। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x हो जाएगा ना? हाँ भैया हो जाएगा, तो कर दो यार। चलो लिखो, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। क्लियर? तो आओ, अब याद रखना, अगर इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू एक्स 2x, फिर साइन प्लस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 10। क्लियर? ओके, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसमें हमने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया। क्लियर? ओके, अब सुनिएगा, कोफिशिएंट वेरिएबल हो गए, मतलब कोफिशिएंट सेम हो गए। ओके, अब दूसरा स्टेप, इनके साइन अपोजिट करने हैं। ठीक है ना? कैसे करोगे? देखो पहले चेक कर लो, अपोजिट तो नहीं, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो नहीं चलेगा। कट्टा तभी है बेटा जब अपोजिट हो चीजें, है ना? समझ रहे हो ना? तो काटने के लिए सबसे पहले इनके साइन अपोजिट करने पड़ेंगे। तो बेटा जब साइन अपोजिट करोगे तो नीचे वाले सारे टर्म के साइन चेंज करोगे। मैं बताता हूं कैसे। देखो भैया, हमने देखा ये दोनों कांस्टेंट है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्लस का है तो माइनस कर दो, सबके नीचे लेके। ये माइनस का है तो प्लस का कर दो, ये माइनस प्लस का है तो माइनस कर दो। क्लियर? कैंसल आउट। क्लियर है? ओके, आप प्लस कर दो। अब देखो बेटा, ये माइनस साइन कंसीडर नहीं किया जाएगा, साइन चेंज हमने किया है, और साइन चेंज करने के बाद क्या हुआ बेटा? प्लस। तो अब इन दोनों को क्या करोगे बेटा? प्लस। तो 2 प्लस 3 यानी 5y इज इक्वल टू, ये माइनस का हो गया तो 10 में से 4 गया 6 एंड y इज इक्वल टू 6/5। क्लियर है ना? ओके, अब इसको बेटा पुट कर दो। पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। किसी में पुट कर दो, फर्स्ट सेकंड जो भी मनो कर दो।
ठीक है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, अब ध्यान सुनना, x हमको निकालना है, y 6/5 इज इक्वल टू 5। क्लियर? ओके, ये 5 ऐसा रहेगा, इसको हम इधर फेंक देते हैं, ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, अब एलसीएम लेंगे बेटा 5 आएगा, है ना। अब जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है और एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाता है, पता है ना इतना। क्लियर? तो 5 5 जा 25 माइनस 6 यानी 19/5। बोलो क्लियर है बेटा? डन 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 डन, बोलिए क्लियर। ओके, इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर ना, कर लोगे ना। सबसे पहला काम किसको काटना है उसको डिसाइड करो। तो हमने सोचा आज ही मौका है एक्स का काटते हैं, हमने से डिसाइड कर लिया कटेगा तो कौन, एक्स। तो अब काटने का तरीका, सबसे पहला बेटा कोफिशिएंट बराबर करो। तो हमने देखा यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, हमको यहाँ पर 2 चाहिए, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। अब मल्टीप्लाई होगा तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y, 2y जा 10। क्लियर? फिर अगला स्टेप क्या बेटा, साइन चेक करो, अगर सेम है तो चेंज कर दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर काटो और सॉल्व करो। तो देखा बेटा हमने साइन सेम थे तो चेंज करना पड़ेगा, और जब साइन चेंज करोगे बेटा तो उस केस में सबके नीचे वाले साइन चेंज होंगे। तो ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये माइनस का था तो प्लस हो गया, और ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब बस काट दिया, इन दोनों को ऐड किया 5। आंसर क्लियर ना? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 2, 3x plus 4y is equal to 10 and 2x minus 2y is equal to 2। चलो ये हमारी बेटा फर्स्ट इक्वेशन है एंड दिस वन इज सेकंड इक्वेशन। ओके, चलो किसका काटना चाहेंगे सर, आज मौका, सर नहीं भैया, है ना सर, अच्छा भैया आज मौका मिला है, हम तो काटेंगे एक्स का। चलो आज जितनी ताकत हो ताकत लगा दो, ठीक है, हमको एक्स का काटना है। क्लियर ना? चलो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। ओके, यहां 3 और यहां 2, अब ऐसा क्या, तो बेटा कुछ ना करो ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, मतलब इसके कोफिशिएंट को पहली इक्वेशन से और इसके कोफिशिएंट को दूसरी इक्वेशन से बराबर करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 2 जा 6 हो जाएगा। समझ रहे हो? जब ऐसे वेरिएबल फंसे जिसमें आप बराबर नहीं कर पाओ तो अब क्या करना, इसका वेरिएबल कोफिशिएंट उठाना, सॉरी वेरिएबल बोला था, इसका कोफिशिएंट उठाना, इसको फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना और फर्स्ट इक्वेशन वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई कर देना। समझे? करके बता देता हूं। तो आप लिखो बेटा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, फर्स्ट को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? जब भी आप फंसो कि कोफिशिएंट हम सेम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करो बेटा, इसका कोफिशिएंट लो इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका कोफिशिएंट लो इससे मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? ओके, करो मल्टीप्लाई। अब इक्वेशन फर्स्ट से क्या मल्टीप्लाई करना बेटा, 2, तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8 एंड 10 20। क्लियर? ओके, देन इधर पुट करो बेटा, करो इसको किससे मल्टीप्लाई कर, 3 से, 3 2 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 एंड 6। क्लियर है बेटा? डन। ओके, अब स्टेप नंबर 2 साइन चेक करना है, ठीक है, सेम है चेंज करना पड़ेगा। तो ये माइनस प्लस था माइनस कर दिया, ये माइनस है तो प्लस कर दो, ये प्लस है तो माइनस कर दो। क्लियर? प्लस 6 माइनस 6 कैंसल आउट, आप सुकून मिला। ओके, अब बेटा इसका साइन माइनस नहीं प्लस है तो प्लस 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 ही होगा, तो 8 प्लस 6 14y। क्लियर? अब इसका साइन माइनस है बेटा, 20 माइनस 6 14 एंड y इज इक्वल टू 14 बाय 14 यानी 1। क्लियर? अब इसको उठा के किसी इक्वेशन में पटक दो,
रख दो। चलो तो लिखो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में पुट कर देते हैं, बड़ा सिंपल इक्वेशन है। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस y की वैल्यू बेटा 1 है ना। ओके तो क्या आएगा, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू माइनस होकर किसमें जाएगा, प्लस में, देन 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2 यानी। क्लियर है बेटा, कर लोगे बढ़िया से। ओके इसको बढ़िया से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको मिटाता हूं। कर लिया, ओके ओके चलो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बेटा, इक्वेशन हमको दी है 3x minus 5y is minus 4 is equal to 0 and 9x is equal to 2x, sorry 2y plus 7। क्लियर, आओ इसको करते हैं सॉल्व यार, है ना। पहले जो ऐसी इक्वेशन दिखती है वो ऐसे कर लेते हैं, है ना। ये नंबर इक्वल के उधर होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिखूंगा बेटा, 3x माइनस 5y, अब ये माइनस तो और किसमें हो जाएगा, प्लस में। क्लियर है, हाँ सर, हाँ भैया क्लियर ना। इसको इसको डल लाओ, ओके 9x माइनस 2y प्लस 7। क्लियर, हाँ भैया इतना क्लियर है, डन है ना। ओके अब हमारे पास दो इक्वेशन है बेटा, हमने क्या सीखा, पहले डिसाइड करो किसको काटना है। तो हमने तो डिसाइड कर रखा है, काटेंगे तो हम x का है, ठीक है। ओके चलो तो देखो भैया एक चीज, ठीक है, यहां 9 है और इधर 3। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 3 क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, सेम हो जाएंगे। हाँ भैया कर दो मल्टीप्लाई, कर दूं, हाँ भैया कर दो। चलो सो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, चलो करो। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा। क्लियर, नीचे वाली ऐसी रहने दो, 2y इज इक्वल टू 7। क्लियर इतना, डन। ओके अब सुनिएगा ध्यान से, अब चेक करो साइन। साइन जो है अपोजिट है, तो क्या करोगे, से सॉरी सेम है, तो क्या करोगे अपोजिट। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कैंसल आउट। ओके अब बेटा माइनस नहीं है प्लस है, तो प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस, 15 माइनस 3 2 13, और बड़ी किसकी बेटा माइनस की, इसे हम लगाएंगे माइनस। क्लियर, 12 में 5 जाए सॉरी 7 जाएगा तो 5, यानी y इज इक्वल टू माइनस 5/13। बोलो क्लियर है इतना, डन। अब इसको आप कहीं पर भी पुट करो, निकाल लो, लिखते हैं पुट y is equal to minus 5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर लेते हैं या। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। चलो आओ करते हैं सॉल्व। 3x माइनस 5, y की वैल्यू बेटा माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4। क्लियर है, 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25/13 इज इक्वल टू। क्लियर बेटा, इसको उधर फेंक देते हैं, तो 4 माइनस 25/13, ये प्लस का माइनस में जाएगा, देन 3x इज इक्वल टू एलसीएम लूंगा बेटा 13। अब जहां कुछ नहीं होता वहां मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 13 4 जा 52। क्लियर ना, माइनस 25, ये कितना आएगा बेटा, 3x इज इक्वल टू, मेरे हिसाब से बेटा सर आपके हिसाब से थोड़ी दुनिया चलती है ना भैया, भैया आपके हिसाब से दुनिया ना चलती। आओ
हम बताते हैं कितना होगा 27 बाय 30। ठीक है, अब 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो 13 से मल्टीप्लाई होने जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3 9 जा, x इज इक्वल टू 9 बाय 30। क्लियर बेटा इतना? तो x की वैल्यू हमारी है बेटा 9 बाय 3 एंड y की वैल्यू -5 बाय 30। क्लियर है? कर लोगे? ओके, इसको नोट करो, देन हम इसको मिटाता हूं। ओके, कर लिया? हाँ चलो अब इसको मिटाता हूं। ठीक है, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, आओ तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बेटा x बाय 2 प्लस 2y बाय 3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस वाई बाय 3 इज इक्वल टू 3। चलो ये इक्वेशन x बाय 2 प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू -1 x माइनस। ओके, ये इक्वेशन है हमारी। भैया हमसे ना होगी, है ना? हम तो अपॉन देखते ही हमारी दुनिया हिल जाती। कोई बात नहीं बेटा, इसको हटा देते, एल्शियम लेके इसको हटा देते। आओ बनाते अपनी इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लेके आते हैं। क्या है बेटा? x प्लस 2 प्लस 2y बाय 3 इज इक्वल टू -1। क्लियर? तो इनका एलसीएम लेंगे बेटा 6 आएगा। अब आपको पता है ना डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो 6 से कितना, सॉरी 2 6 से कितना हो जाएगा, 6 2 से कितना हो जाएगा 3 बार में। तो जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 into x 3x, 2 2 into y 4y, 2y into 2 4y, ये इधर जाएगा बेटा। सो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। बोलो क्लियर है इतना? ओके, अब इसको बनाते हैं। एलसीएम लेंगे 3 आएगा। अब जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 into x 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 9। बोलो क्लियर? डन? ओके, तो हमारी जो इक्वेशन है बेटा, पहली इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 एंड सेकेंड है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। लिख देना बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना? ओके, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम है। क्लियर? भैया मैं क्या y का नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो बेटा, y में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। समझे ना? कोई टेंशन नहीं, चाहे आप x को एलिमिनेट करो या y को। हम तो x को इसलिए काटते हैं क्योंकि हमारा बदला है ना। आओ, कोफिशिएंट सेम, जब कोफिशिएंट सेम हो तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक, अब चेक करना है साइन, तो ये भी प्लस ये भी प्लस। अब साइन चेंज करो, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। कैंसल आउट। अब ये प्लस है तो 4 प्लस वाई 5y। क्लियर? एंड माइनस माइनस प्लस यानी -15। सो y इज इक्वल टू -15 बाय 5, देन y इज इक्वल टू -3। y की वैल्यू आ गई। अब हम चाहिए x की वैल्यू, तो हम इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन सेकंड। सो 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, देन y की वैल्यू क्या बेटा -3, है ना? तो क्या लिखेंगे 3x माइनस y की वैल्यू -3, माइनस माइनस प्लस। क्लियर? 3 को उधर फेंक देते हैं, 9 माइनस 3 कितना बचेगा 6, x इज इक्वल टू 6 बाय 3 यानी 2। क्लियर? तो x की वैल्यू है बेटा 2 एंड y की वैल्यू है -3। क्लियर? आई होप बेटा आप एलिमिनेशन से इक्वेशन में x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं सीख गए होंगे बढ़िया से, कि दो इक्वेशन दी और एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। मेरे हिसाब से बेटा सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल और एलिमिनेशन में सबसे इजी मेथड है एलिमिनेशन। क्लियर ना?
बढ़िया से प्रैक्टिस करो बेटा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय।